अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। सुपरिटेंडेंट सरगोदा जेल जो है ना, बाबर नईम इनका बेटा एलिड फोर्स की वर्दी पहनते हुए डकैती के दौरान जो है ना मारा गया। नादरीन, कितनी हैरानगी की बात है कि एक जेल सुपरिटेंडेंट का बेटा, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती उसको किस चीज़ की कमी होगी। जेल का एक सुपरिटेंडेंट जो है ना, उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अगर आधा शहर खरीदना चाहे ना तो वो खरीद सकता है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये बात सुनी है कि एक रज्जे-पुज्जे बाप का बेटा जो है ना डकैतियों में इन्वॉल्व है। आप ये तस्वीर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बाबर नईम जो सुपरिटेंडेंट सरगोदा हैं, उनका बेटा है। नादरीन, मैं चूँकि आपको पता है कि जेलों की मैंने बड़ी स्टोरीज़ आपके साथ जो है ना शेयर की हैं, और मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर एक सुपरिटेंडेंट, शर्त ये है कि वो करप्ट हो। बाबर नईम को मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये बंदा करप्ट है या नहीं है। ये बंदा किस चाल चलन का मालिक था, सख्त था, नरम था, क्या था, इसके बारे में बिल्कुल मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक सुपरिटेंडेंट जेल अगर करप्शन करे ना, तो मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के टाइम वो खरबपति हो जाता है, और उसके पास इतना पैसा होता है कि बाकी की ज़िंदगी अगर वो गिनता रहे ना तो उससे पैसा ख़त्म नहीं होता। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, या तो ये बहुत ज़्यादा ईमानदार सुपरिटेंडेंट होंगे, यानी कि इनके ऊपर कोई बंदा भी जो है ना महकमे में उंगली नहीं उठा सकता। ये बात जो है ना मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सुपरिटेंडेंट करप्ट होता तो इसका बेटा वारदातें ना करता। आप ये सोचें कि कितना वो ये खतरनाक होगा कि एलिड फोर्स की वर्दी पहनकर जो है ना ये डकैतियाँ करता था। यानी मैं जब ये मैंने टिकर पढ़ा ना, तो मुझे समझ में नहीं आई कि मैं अब इसके ऊपर क्या वीलॉग करूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि वीलॉग तो मुझे करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकूं, लोगों को ये बता सकूं कि तकड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा, यानी जो फाइनेंशियली तौर पे तकड़ा हो, और दूसरा जो सुपरिटेंडेंट माल मत्ता खाने वाला हो, इनके बेटे वारदातें तो नहीं कर सकते। हाँ, डांस पार्टीज जो है ना उनमें जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और इस तरह का कोई आशिकी मशूकी का उनका कोई सीन हो तो वो भी समझ में आ जाता है। कोई पैसे फेंकने वाली बात हो या पैसे का उजाड़ करना हो तो ऐसी बातें तो मेरी समझ में आ जाती हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आती कि एक सुपरिटेंडेंट का बेटा जो है ना वो डकैती की वारदातों में इन्वॉल्व हो और सीसीडी के साथ जो है मुकाबले में मारा जाए। और सुनने में यह है कि ये सीसीडी जो है ना मंडी बहाउद्दीन, उन्होंने ये मुकाबला किया है, और मंडी बहाउद्दीन की जब सीसीडी इसको पकड़ने के लिए कोशिश करती है तो इसके साथ इसके दो साथी थे जो शदीद फायरिंग करते हैं, और इस दो तरफा फायरिंग के तबादले में ये जो है ना लड़का मारा जाता है। तो नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात है, और मेरी 55 साल की लाइफ में ये पहला वाक़या है कि एक जेल सुपरिटेंडेंट का बेटा वारदातों में इन्वॉल्व है। हालांकि ये जो इतना बड़ा होता है, आप यकीन कीजिएगा, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा कमाई है इस जेल के सुपरिटेंडेंट के ओहदे में। लेकिन आप ये देखें कितनी अजीब बात है, यानी कि मैं परेशान इस बात पे होगा, शायद ये मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब के लगने की वजह से जो है ईमानदार था। यानी मियाँ फ़ारूक नज़ीर जब से तैनात हैं, आप यकीन कीजिएगा, जेलों के अंदर जो है ना तकरीबन ज़ीरो टॉलरेंस हो चुका हुआ है करप्शन का। कोई सुपरिटेंडेंट उनके होते हुए जो है ना करप्शन की जुर्रत नहीं कर सकता। पूरे पंजाब की जो 43 जेलें हैं ना, इनके अंदर हर सुपरिटेंडेंट के ऊपर इनका प्रेशर है। तो शायद ये इसी प्रेशर की वजह से जो है कोई करप्शन नहीं कर पाए और इनका बेटा जो है वारदातों की तरफ निकल गया है। तो ये लम्हा फिक्रिया है। तमाम पंजाब के सुपरिटेंडेंट जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान करें। ये ना हो कि बेचारे अपनी नौकरी को जो है ना खुश सलूबी से करते रहें और औलाद जो है इनकी ख़राब हो जाए। और अमूमन इस तरह होता है क्योंकि तबादले होते रहते हैं, बच्चे कभी यहाँ कभी वहाँ, ना तो वो कोई अपने ख़ास दोस्त ऐसे बना पाते हैं कि जो इनकी सोसाइटी को जो है ना हमेशा के लिए जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ज्वाइन करें। इनके चूँकि तबादले होते हैं तो हर जगह जब ये ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे जाके नए दोस्त, तो इस तरह जो है ना इनकी इनकी दोस्ती जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक कुछ ऐसे बच्चों से हो जाती है जो क्रिमिनल होते हैं। और इसी वजह से जो है ना शायद सुपरिटेंडेंट साहब का जो बेटा है ना, ये भी पुलिस मुकाबले में मारा गया है। और ये बच्चा जो है ना इनका इकलौता था। सबसे जो है दुख भरी बात यह है कि इन सुपरिटेंडेंट साहब की ये इकलौती औलाद थी। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो बंदा जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल क्या करता होगा, वो किस कर्व से गुजर रहा होगा। ये सारी बातें जो है ना लम्हे फिक्री हैं। अगर आप इस सुपरिटेंडेंट साहब के बारे में या इनके चाल चलन के बारे में या इनके बेटे के बारे में कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं आपको ना बता सका हूँ तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर कोई ऐसी बात जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, यानी कि जो ये टिकट से चल कि ये बच्चा डकैत था या ये बच्चा जो है इस तरह का था, तो अगर आप उसके करैक्टर के बारे में कुछ जानते हो तो अपना कौमी फ्रीज़ा समझकर नीचे लिख दीजिएगा ताकि लोग उसको पढ़ सकें और सबक हासिल कर सकें। मैं प्रोग्राम का फीडबैक जो है ना आपको देने की कोशिश करूँगा और हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान
जिंदाबाद।